झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके कारण ही दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस कारण इस बार बीजेपी नेतृत्व की ओर से हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। सबसे पहले आजसू पार्टी के साथ तालमेल पर सहमति जताई गई। बाद में जेडीयू के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही गई। इस बीच चिराग पासवान की लोजपा आर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ओर से भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी की ओर से लोजपा आर और हम पार्टी के साथ फिलहाल किसी तरह से तालमेल की संभावना पर सहमति नहीं जताई गई है, लेकिन इसके बाद चर्चा है कि बीजेपी इन दोनों दलों के लिए एक एक सीट छोड़ सकती है। वर्ष 2009 के चुनाव में भी बीजेपी ने लोजपा के लिए शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट छोड़ा था, जबकि वर्ष 2004 और 2009 के चुनाव में जेडीयू एनडीए का एक मजबूत साझीदार था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार बीजेपी हम पार्टी के लिए एक सीट छोड़ सकती है। हम पार्टी के बीजेपी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित चतरा सीट छोड़ सकती है। चतरा सीट बिहार के गया जिले से सटा है और गया संसदीय क्षेत्र में जीतन राम मांझी के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी इस सीट को हम पार्टी के लिए छोड़ने पर विचार कर सकती है। चतरा विधानसभा क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया। पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुखलाल सिंह कांग्रेस टिकट पर विजयी रहे, लेकिन 1957 के चुनाव में राजा कामाख्या नारायण सिंह चुने गए। सत्यानंद भोक्ता इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अभी राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार संभवतः सत्यानंद भोक्ता को चतरा सीट से चुनाव लड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भोक्ता जाति को केंद्र सरकार की ओर से अब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में सत्यानंद भोक्ता किसी सामान्य या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा है कि सत्यानंद भोक्ता खिजरी या मनिका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि चतरा सीट से सत्यानंद भोक्ता की बहू रेशमी चुनाव लड़ेंगी। बकाया उनकी बहू चतरा में भावी प्रत्याशी के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। चतरा विधानसभा सीट 1951 से लेकर 1989 तक सामान्य सीट रहा, लेकिन 1980 से यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बन गया। यहां से अब तक सबसे अधिक 3 बार सत्यानंद भोक्ता विधायक रहे। जनार्दन पासवान, महेंद्र सिंह भोक्ता, सुखलाल सिंह, कामाख्या नारायण सिंह 2 बार, केपी सिंह, केशव प्रसाद सिंह, तापेश्वर देव, एस अहमद सब्र, महेश राम, जयप्रकाश भोक्ता 1 बार यहां के विधायक रहे। यहां सबसे अधिक 5 बार भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। कांग्रेस को 3 बार, सीएनएस, जीप, जेपी, आरजेडी को 2-2, जेडी, निर्दलीय, एसडब्ल्यूए, जेएपी और जेएनपी के 1-1 बार विधायक रहे।